भैया 2 मिनट के लिए मोबाइल रख दो। तेरे नाम के राधे, हम भी तुम्हारे आधे हैं, आधे हम आधे उसी के हैं जिसके साथ पाणी ग्रहण हुआ है। तो मोबाइल रख दो थोड़ी देर के लिए। कई पीढ़ी से पालन है, ये पुरखों ने बताया है। जो करना श्रेष्ठतम होगा सनातन ने सिखाया है। इसकी हर प्रथा हर रीत में विज्ञान होता है। ऋषियों की तपस्या और अनुसंधान होता है। यहां हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है। कुछ भी ना निरर्थक है, कुछ ना व्यर्थ होता है। इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझें। दायित्व बोध की पंक्ति है, एक भी हाथ खामोश नहीं चाहिए। कि इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। भैया ये आपके काली शर्ट वाले बाबूजी के बगल में ये लड़का बैठा है। बेटा खड़े हो जाओ। तुम ताली क्यों नहीं, इसके बगल में आपके, ये तुम ही जो इधर मुंह लगाओ, हाथ लगाओ। तुम ताली क्यों नहीं बजा रहे बेटा? तुमसे अलग से प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा क्या? बजा तो लेते हो कि नहीं? बजा के दिखाओ एक बार, बजा के दिखाओ। हाँ, इतना आसान काम है। इतना आसान काम भी जो लोग नहीं कर पाते, उनके सब काम फिर मोहल्ले के पार्षद करते हैं। कईयों को कल तक समझ में आएगी है। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। धर्म वही है जिसको, मैं ओरछा धाम से आया हूं। रामो विग्रहवान धर्मा, राम साक्षात धर्म है। मैं उनकी नगरी का बालक हूं, आपके जिले का बालक हूं। पूरे देश में जो गाता हूं और जो काम के लिए निकला हूं, उस काम को केवल आपके सामने बता रहा हूं। अपने पिता तुल्य लोगों को, अपने मार्गदर्शक लोगों को, अपने बड़े लोगों को, कि हर रात जो सुमित ओरछा घर से बाहर रहता है, आपके सुख दुख में भी कई बार चाहते हुए मैं शामिल नहीं हो पाता हूं। उसके पीछे कोई मनोरंजन नहीं है। मैं आपका और इस नगरी का, इस जिले का ही काम कर रहा हूं। मैं आने वाले भारत को बचाने के लिए और बनाने के लिए आपके प्रतिनिधि बनकर के रात में जाता हूं, जगता हूं। मैं वो कॉपी आपको चेक करा रहा हूं। आप तक पहुंचूं तो मुझे सूचित करिएगा कि धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं। सर्वाधिक नुकसान धर्म का, सच कहता हूं, हम करते हैं। हिंदुत्व के लिए किसी दूसरे को कोसने की जरूरत नहीं है। ये बचेगा बनेगा तो आपके कारण। मैं जो कहने चाह रहा हूं, असली कवि वो जो अपने आप के खिलाफ पड़े, और देश धर्म की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ पड़े। धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं। सर्वाधिक नुकसान धर्म का, सच कहता हूं, हम करते हैं। पाश्चात्य की चकाचौंध में बेसुध होकर खो जाते हैं। नियम धर्म के सभी त्याग कर स्वयं विधर्मी हो जाते हैं। हम राम राजा सरकार के नगरी के जिले के लोग हैं। जो थी परंपरा पुरानी तो साथ रखो। वेद मंत्रों की से मंत्रित कोई वाणी तो साथ रखो। बनो तुम आधुनिक कितना, फिर भी मेरे भाई अपने हिंदू होने की कोई तो निशानी साथ रखो। जिस धारा से निकले हैं, जिस धारा से निकले हैं, उसके बिंदु हो जाएंगे। अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू। ऐसे नहीं मनेगा शताब्दी वर्ष। अगर हम हिंदू बन जाएं तो फिर सब हिंदू बन जाएंगे। पूजा जब तब संध्या वंदन अपनाया तो धर्म बचेगा। शिखा और माथे पर चंदन यदि लगा तो धर्म बचेगा। तीज पर्व त्योहार और उपवास दिया तो धर्म बचेगा। अधिक मास में यहाँ सासें बैठी होंगी, यहाँ बहुएं बैठी होंगी। जितना त्योहारों की जानकारी मेरी दादी को थी उतनी मेरी माँ को नहीं है। जितनी मेरी माँ को है उतनी मेरी पत्नी को नहीं है। और जितनी मेरी पत्नी को है उतनी मेरी बेटी को नहीं समझ में आ रही है। मैं जहां दर्द गाने जा रहा हूं उसको महसूस करिएगा कि तीज पर्व त्योहार और उपवास दिया तो धर्म बचेगा। अधिक मास में तीर्थ क्षेत्र में वास किया तो धर्म बचेगा। नाग फनी का पौधा घर में ना रोपा तो धर्म बचेगा। और संतानों को मिशनरियों को ना सौंपा तो धर्म बचेगा। बच्चों को मंदिर ले जाकर यहां खेड़ापति हनुमान के दरबार के लोग हैं। हम अड़जार हनुमान जी महाराज के, मौनी महाराज के आश्रम के लोग हैं। केवल हम नहीं जाएंगे। बच्चों को मंदिर ले जाकर पर्व दिखाओ, धर्म बचेगा। और उन्हें निज परंपरा का गर्व सिखाओ, धर्म बचेगा।
और उन्हें निज परंपरा का गर्व सिखाओ, धर्म बचेगा। हर हिंदू को गले लगाया, नेक रहे तो धर्म बचेगा, और जाति पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। जाति पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। राम जी कहते हैं, जाति भेदो ना ग्राहो शानम नयम भिन्नता। मैं किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। जो देश राम की मानता है उसे राम की भी मानना चाहिए, और अपने हर भाई को गले लगाने का संस्कार जीना चाहिए। जाति पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा, और धर्म रक्षा में योद्धा बन तैयार रहे तो धर्म बचेगा। मुझे बताइएगा, आपने विजयदशमी मनाई है, धर्म रक्षा में योद्धा बन तैयार रहे तो धर्म बचेगा, यदि घरों में अस्त्र शस्त्र हथियार रहे तो धर्म बचेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, छोड़ा सब राजपाट, छोड़ी सब ठकुराई, बंधु बांधव छोड़ दिए और प्रिय कौशल्या माई, पर कंधे का धनुष ना छोड़ा, ना तरकश ना तीर, धर्म की रक्षा शस्त्र करेंगे सिखा गए रघुवीर। ये राम जी का संदेश है, क्योंकि किसी के निशाने पर फिर गाय गौरी और गंगा नहीं होंगे, आसमान में लहराएंगे कदमों में तिरंगा नहीं होंगे। सब धर्मों का सम्मान, सब मजहबों का सम्मान, पर संगठित और शक्तिशाली बनो, फिर देखना तुम मुल्क में कभी दंगा नहीं होंगे। क्योंकि सबको मीठा या नमकीन चाहिए, कोई मिर्च की तली नहीं लेता, सब बकरे की गर्दन काटते हैं, कोई शेर की बलि नहीं लेता। सब बकरे की गर्दन काटते हैं। देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, 5 आग्रह किए हैं। क्या नाम है इसका? नाम क्या है भैया? अनु भैया, थोड़ा हम बोल रहे हैं, बड़ी कृपा हो जाए। तुम तो और जाके भी बोल सकते, हमारा तो माई कतई लगो। कई बार होता है, कई लोग पुरुष होकर के इतनी बात करते हैं कि मैं सोचता हूं अगर ये पुरुष ना होते। ये अदब की महफिलें हैं, आदमी परखने की एक ही निशानी है। नवीन भैया, आदमी परखने की एक ही निशानी है, गुफ्तगू बताती है कौन खानदानी है। गुफ्तगू बताती है कौन खानदानी है। देशभक्ति, अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, दायित्व बोध की। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, 5 आग्रह किए। अगर आपने वो 5 मान लिए, 100 वर्षों से लड़ रहा है संघ। ये भारत अगर भारत है तो इसके पीछे 100 वर्षों की साधना है, अनवरत ऐसे प्रचारकों का। मनोज जी भाई साहब को देखिए, क्या उम्र है, क्या वय है, लेकिन ना विवाह, ना शादी, ना घर, ना परिवार। तुदीयाय कार्याय वद्धा कटिहम, नमस्ते सदा वत्सला सले मातृभूमे। धर्म राष्ट्र के काम में ही अपने आप को जीवन हवन करने ऐसे 10,000 से ज्यादा प्रचारकों का जीवन हवन हो रहा है, तब जाकर के यह दीप जल रहा है जो राष्ट्र प्रेम का है। हमारे आपके हिस्से कुछ काम आए हैं, हमें देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला। माइक वाले लड़कों, 3 हो तुम, इसकी आवाज को ऐसा करो कि मुझे लगे कि मैं ही बोल रहा हूं। बेबी को बेस पसंद है, पर मैं वो बेबी नहीं हूं जिसको बेस पसंद है। मैं ये सब वो बेबी हैं जिनको बेस से ज्यादा देश पसंद है। तो ये देश पसंद वाले लोगों की आवाज आनी चाहिए। देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें। स्वदेशी का जागरण कहां है? स्वदेशी का संकल्प ट्रंप ने भारत के स्वाभिमान को चुनौती दी है। अकेले नरेंद्र मोदी जी नहीं लड़ेंगे, अकेले मुख्यमंत्री जी नहीं लड़ेंगे, अकेले विधायक जी नहीं लड़ेंगे। 125 करोड़ हिंदुस्तान को, 140 करोड़ हिंदुस्तान को स्वदेशी वस्तुओं का, सामग्री को उपयोग करना पड़ेगा। हमारी माता बहनों को उपयोग करना पड़ेगा, तब जाकर ये संकल्प बड़ा होगा। मेरे तो घर में ही मैंने इतनी बात समझाई, रोज रात को बोलता हूं, पर घर में ही श्रीमती जी डब शैंपू लेके आ गई। डब शैंपू लेके आ गई मनी भैया। तो मैंने समझाया आपकी भाभी जी को, मैंने कहा तुम्हें मना किया था, मोदी जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, रोज रात को दूसरों को शिक्षा दे रहा हूं, तुम डब शैंपू लेके आ गई। तो उन्होंने कहा कि बाकी सब तो मैंने आपकी बात मान ली, पर ये डब शैंपू का ब्रांड मुझे बहुत पसंद है, इसलिए एक ले आई। मैंने जो उनसे कहा मैं आपसे कह रहा हूं कि देश के सम्मान से ज्यादा पसंद है, हमारे स्वाभिमान से ज्यादा पसंद है, और ये ब्रांड तुम्हें ज्यादा पसंद है तो बताओ देवी, क्या सैनिकों की जान से ज्यादा पसंद है?
क्या सैनिकों की जान से इस देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें? हिंदी बोलिए, बुंदेलखंडी बोलिए, गर्व के साथ बोलिए। मैं विमान में बैठा था, दीदी विमान की परिचारिका से कहा कि देवी इस विमान का विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है अंकित? तो मुझे आगे की पंक्ति में एक वरिष्ठ कायाधारी भाई साहब ने पीछे मुड़ करके देखा। मैंने कहा गुरु अगर अपन ने अंग्रेजी में व्हाट इज द डिपार्चर टाइम पूछा होता अमित, तो ये काया को इतना कष्ट ना देते। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आपके अंदर का देशी आदमी धड़क जाए तो मुझे बताइएगा कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो कौन सुनता है? जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। जो हिंदी शुद्ध, इसलिए देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ये 24 घंटे बिजली आ गई है, अच्छे नागरिक कर्तव्य का भी आह्वान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। इसलिए बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत मां को याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। आपकी उम्र होगी भैया, आप पीछे बगल में बैठे हो, जो आपकी उम्र का लड़का खुर्जा बुलंद शहर में मिला, उसने कहा भैया मैं पहली बार वोट डाल रहा हूं, किसको वोट करूं? अब मैं बाहर तो कवि होता हूं, मैं कह देता इस पार्टी को वोट करो तो कवि धर्म खंडित हो जाता, और मैं कह देता कि इस पार्टी को वोट करो तो फिर मेरा धर्म ही खंडित हो जाता, क्योंकि वो लोग डेंगू मलेरिया कह रहे थे। तो मैंने 4 पंक्तियां चतुराई से कही, पूरे देश में वायरल है, मेरी पहचान बन गई। मैंने कहा ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले, जयगान तुम्हारा हो, आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। तो ये 42% जो तालियां बजी है ना, वहां भी इतनी बजी थी, पर सुमित ओरछा को आपने 100% का आदमी बना के भेजा है, तो 100% का आदमी हूं। तो मैंने 4 पंक्तियां फिर पढ़ी कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, दिग्वी रहे सुरक्षित और दिगंत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुम की संत की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना। 68% पर अटक गया मैं, पर मैं वहां भी 68 पे ही अटक गया था, पर मैं 100% का आदमी हूं भाई साहब। मैं सिद्ध करके दिखाता हूं आपको लगे कि आपका बेटा 100% का आदमी है। कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिला लेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो। ये 88% पर नहीं उठता, मैं 100% का आदमी हूं। तो 4 पंक्तियां मैंने फिर कही। अब भूल जाना देश धर्म, भूल जाना मजहब जाति पाति। जो 4 पंक्तियां कह रहा हूं, एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर 100% समर्थन चाहिए, वरना फिर 4 पंक्ति सुनाऊंगा। कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिला लेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नव निर्माण की रक्षा हो, घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। 99.9% पे अटक गया। बाबूजी अगर आप और ताली बजा देते तो बच्चा जीत जाता, पर अब जो 4 पंक्तियां फिर कह रहा हूं, अब तो आप बजाई दोगे, और अब जो नहीं बजाएगा, अब जो साथ नहीं आएगा, उसको फिर मैं नहीं, मेरे पिताजी नहीं, साक्षात कल की अवतार लेकर के भगवान आएंगे, वो ही समझाएंगे कि बेटा उस दिन जो निवाड़ी जिला महोत्सव में लड़का आया था ओरछा से, वो तुम्हें समझा रहा था, तुम समझे नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा कि बाद सभी मिट जाएं। पंक्तियां धीरे पढ़ूंगा, तालियां जोर से बजाना। कि बाद सभी मिट जाएं। लपटें आप महसूस कर रहे होगे, अभी लोग ऐसे बैठे हैं बुलडोजर लेकर के कि आप तक लपटें आई नहीं हैं, पर जिनके यहां तक आ गई हैं उनसे पूछिएगा कि बाद सभी मिट जाएं, हर विवाद से रक्षा हो,
बात बात में दंगे और उत्पात से रक्षा हो, बरसों फंसा रहा जिसमें उस फसाद से रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना कि जिहाद से रक्षा हो। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। मैं तो भूल ही गया था कि अगले कवि को बुलाना है। अब आखिरी में सुनाऊंगा इससे आगे की मैं अगले कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं। मैं बीच बीच में भूल, तुम तालियां मत बजाया करो अगर मैं ज्यादा बोलूं तो। मैं अगले कवि को आपके बीच में बुला रहा हूं। अगला कवि भाई साहब अद्भुत है। अगला कवि इतना सम्मानित है, इतना सम्मानित है, इतना सम्मान है उनका कि वो स्वयं घर में उठ करके सबसे पहले खुद के चरण स्पर्श करते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं है क्योंकि उनका नाम अजात शत्रु है। अद्भुत कवि हैं, नवरसों में उनके गीत हैं। अगर आप लड़के सुनेंगे तो प्रेम प्यार सुना देंगे, राजनीतिक विसंगतियां सुना देंगे। मैं 4 पंक्तियों की उनकी अगवानी करूंगा। इससे बेहतर है कि आप 4 गुनी तालियों से उनकी अगवानी कर दो ताकि अजात शत्रु की